हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमोस्ट स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो एचजीएस ने हमारा 1270 का टारगेट मीट कर लिया है। तो अब वो स्टॉक में कब स्ट्रेंथ आएगी उसको समझ लेते हैं। जब तक स्टॉक 1284 को क्लोज करके उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू नहीं कर देता तब तक स्टॉक में फर्दर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो आपको दो लेवल्स मॉनिटर करने पड़ेंगे एचजीएस में। पहला 1270 जो कि हमारा टारगेट था, और दूसरा 1284 का। मेजर स्ट्रेंथ 1284 के ऊपर स्टॉक में आएगी। अभी कोई खास वीकनेस उस स्टॉक में नहीं है, तो देखते हैं आने वाले दिनों में वो स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है रैलिस इंडिया। बहुत ज्यादा पॉपुलर स्टॉक है ये रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में। काफी सारे लोग इस स्टॉक में फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल्स पर। तो इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि स्टॉक में अपसाइड क्यों नहीं आ रहा है। आ भी रहा है तो बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल नहीं है। तो बेसिकली इस स्टॉक में बहुत क्रिटिकल लेवल है 210 रुपए का। जब तक स्टॉक 210 रुपए के लेवल को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज करना शुरू नहीं कर देगा तब तक स्टॉक में और स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो बेसिकली अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है कि कब हम स्टॉक को एक्चुअली में मॉनिटर करना शुरू करें ऑन इन केस ऑफ अपसाइड, तो वो लेवल होगा 210 रुपए का। 210 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक क्लोज करना शुरू कर देगा और मार्केट थोड़ी बहुत स्टेबल रहती है और इसका रिजल्ट इस बार ठीक आ जाता है, तो फिर इसमें अपसाइड आ सकती है। क्योंकि स्टॉक पिछली बार इसलिए ही गिरा था क्योंकि इसका रिजल्ट काफी खराब आया था। तो इस बार जो रिजल्ट आएगा उस पर भी इसकी मूवमेंट काफी ज्यादा डिपेंडेंट होगी। तो जो क्रिटिकल प्राइस लेवल किसी भी इन्वेस्टर के लिए इस स्टॉक में एज ऑफ नाउ है वो है 210 रुपए का, 210 का। तो ये तो हो गया क्रिटिकल प्राइस पॉइंट। अब ये देख लेते हैं स्टॉक में करंटली चल क्या रहा है। तो स्टॉक ने कल एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। 204 का हाई भी बनाया, 204.05 का, और फिर वापस नीचे आ गया। तो जो कैंडल कल इसने अपने डेली चार्ट पे बनाई थी इसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल, जो कहीं ना कहीं ये दिखाते कि ऊपर के लेवल्स पर इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर है। तभी जब स्टॉक ऊपर गया तो ऊपर सेलर्स बैठे हुए थे, उन्होंने वापस स्टॉक को नीचे पुश किया और इसके ओपनिंग के राउंड ही क्लोज करा दिया। तो इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक यही होती है शूटिंग स्टार कैंडल की। इसकी जो अपर विक होती है वो बहुत बड़ी होती है और जो लोअर विक होती है वो छोटी होती है। बट रैलिस इंडिया के केस में ये एडवांटेज है कि स्टॉक पिछले 4-5 दिनों से कंसोलिडेट ही कर रहा था। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल दिखा रही है कैंडल। बट हाँ, अगर स्टॉक 196.35 या 196.40 के लेवल को तोड़कर वापस नीचे आने की कोशिश करता है तब स्टॉक में और वीकनेस आ सकती है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखने वाली बात है कि स्टॉक में मेजर स्ट्रेंथ कब आएगी। पहली बात तो इसको 210 के लेवल को तोड़ना पड़ेगा, उसको सस्टेन करना पड़ेगा। पर शॉर्ट टर्म के लिए भी इस स्टॉक को कम से कम भी 204 के ऊपर तो क्लोज करना ही पड़ेगा, जो कि शूटिंग स्टार कैंडल का हाई है। 204 रुपए 5 पैसे का जो लेवल है अब इस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। या आप सीधा सीधा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब तक शूटिंग स्टार कैंडल का हाई नहीं टूटेगा और स्टॉक उसके ऊपर क्लोज करना शुरू नहीं करेगा तब तक स्टॉक अभी और ऊपर जाने के मूड में नहीं रहेगा। तो अभी आप शूटिंग स्टार कैंडल के हाई को पहला टारगेट लेकर चलेंगे। हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया 204.05। सेकंड टारगेट जो स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 206 का, जो कि बुलिश फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे निकाला गया। इसको कैसे निकाला गया? ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई किया है जो कि 196.40 के अराउंड, और उसमें लेंथ ऑफ द पोल को ऐड किया है जो कि है 10 रुपए 21 पैसे का। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो आपको टारगेट लगभग मिलेगा 206 रुपीज का। तो सेकंड टारगेट जो है वो 206 रुपए का है। अगर स्टॉक इसको होल्ड कर लेता है, इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है, तो जो मैक्सिमम टारगेट अभी स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 210 रुपए का। तो 210 रुपए पे इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है और स्टॉक फिर वहां से वापस नीचे आ सकता है। इसलिए 210 रुपए के ऊपर की जो क्लोजिंग्स हैं वो हमें स्टॉक में चाहिए होंगी फॉर फर्दर अपसाइड एंड स्ट्रेंथ इन दिस स्टॉक। तो ये तो हो गया ऊपर की बात। बुलिश फ्लैग पैटर्न भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब मान लीजिए कि स्टॉक नीचे आने की कोशिश करता है, तो आइडली इसको ब्रेकआउट प्राइस पे सपोर्ट मिलना चाहिए जो कि 196.30 से लेके 196.40 कहीं पर भी होगी। तो आइडली इसको वहां पर सपोर्ट मिलना चाहिए। पर अगर ये ब्रेकआउट होल्ड नहीं कर पाता और वापस इस रेंज में आ जाता है तो नीचे की तरफ इसको 4 लेवल पर सपोर्ट मिलना चाहिए। पहला होगा 193.80 जो कि ये वाली लाइन है। दूसरा होगा 188, अगर स्टॉक इस लाइन को तोड़ देता है, इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, सेकंड टारगेट वुड बी 188, या फिर सेकंड सपोर्ट लेवल आप बोल सकते हैं 188 का होगा। अगर 188 भी तोड़ देता है तो थर्ड सपोर्ट लेवल वुड बी अराउंड 186.35। अगर ये इसको भी तोड़ देता है तो फाइनल सपोर्ट लेवल वुड बी अराउंड 182.50। ये वो लो है
जो इस स्टॉक ने 20 जून 2022 को भी बनाया था और उसी दिन से ये रिकवर कर रहा है। अगर स्टॉक 182.50 के नीचे चला जाता है तो इसमें और भी फॉल आ सकता है। तो नीचे की तरफ 4 सपोर्ट लेवल हो गए, अगर स्टॉक इसके अंदर घुस जाता है, पहला होगा 193.80, दूसरा 188, तीसरा 186.35 और चौथा 182.50। स्टॉक किसी भी लेवल को टच करके सपोर्ट लेके वापस घूम सकता है, जैसे कि जब ये ऊपर जाएगा तो ये कहीं पर भी रेजिस्टेंस खाकर वापस नीचे आ सकता है। तो आपको इन लेवल्स को ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि 210 रुपए का जो लेवल है इस स्टॉक में बहुत क्रिटिकल है अभी। जब तक ये लेवल नहीं टूट जाता और स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू नहीं कर देता, तब तक हम इस स्टॉक में मेजर अपसाइड नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। और उसके लिए थोड़ा मार्केट का स्टेबल रहना भी जरूरी है और इसका रिजल्ट भी ठीक ठाक आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।